महादेव दोस्तों, तो आज सोमवाराष्टमी के दिन में आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोल देगा और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। साथ में बहुत दिनों से अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। तो आइए बताते हैं वो महा उपाय क्या हैं। उनमें से अगर आप केवल एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर समस्या का हल होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके पैसों से संबंधित समस्याएं भी दूर होगी और रोग से संबंधित समस्याएं, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएगी आज के दिन उपाय करने से। तो ये उपाय जहाँ तक हो सके आप गोधौरी बेरिया में करेंगे। इसमें पहला उपाय है गोल और लंबी बाती का। जो गोल बाती है हमारे महादेव स्वरूप हैं और लंबी बाती माँ पार्वती स्वरूप है। तो सबसे पहले घी लेके उसमें चावल डाल देंगे, उसके बाद हम उसमें गोल बाती और लंबी बाती डालेंगे और उसके डालने का एक तरीका होता है। तो आइए हम बताते हैं वो डाल कैसे हम कर सकते हैं। ये हमारी लंबी बाती है, इसमें हम गोल बाती लेंगे। गोल बाती में ये लंबी बाती को इस तरह से इसको लपेट देंगे। ये यहाँ से इसको लपेटते हुए ले जाएंगे। ये ऊपर से लपेटते हुए और ये सिरा हमारा बाहर रहेगा। ये सिरा बाहर रहेगा ऐसे, और तब हम लगाएंगे। ये शिव और पार्वती की बाती कहलाएगी। ये ऐसे हम और शिव और पार्वती की बातें बनाएंगे। और बनाने के बाद इसको हम जब जलाएंगे, सबसे पहले इसमें हम गोल बाती जलाएंगे। ये हमारा गोल बाती जलेगा, शिव का प्रतीक, और ये लंबी बाती, ये माँ गौरी का प्रतीक। अब ये जलते हुए दीपक में फिर हम ये चावल के कुछ दाने डाल देंगे और ये को अर्पित करेंगे। ये छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाओं को दूर करेगा, सफलता लाएगा। और ऐसे हम 5 छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, बहुत समय से रुके हुए कार्य जो हो नहीं पा रहे हैं उनको पूरा कर देगा। तो आपको बस इतनी छोटी सी सामग्री है, आपके 5 के 5 पूरे जो है उपाय हो जाएंगे, जो कि आपको आसानी से अपने घर में ही मिल जाएगा। इसमें है ये कमलगट्टे, चावल, चने की दाल, ये काली मिर्च है, ये बेलपत्र है जिसको सबको पता है, ये मूंग की दाल है और ये काले तिल हैं। और अभी हम लेते हैं इसमें लौंग। ये रहे लौंग। इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर लेंगे तो ये कारगर। ये तो मेरे 5 उपायों के लिए हैं, ये इतने सारे। आप कोई भी इनमें से एक कर लेंगे तो आपके लिए जीवन में परिवर्तन निश्चित है। आपके बनते कार्य जो बिगड़ जाते हैं, आपके बहुत समय से रुका हुआ कार्य है या बहुत भारी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, वो जरूर आज के दिन करने से, अष्टमी के दिन करने से, ये अष्टमी किसी भी महीने की पड़ने वाली अष्टमी में ये उपाय कर सकते हैं। केवल आज 21 तारीख को नहीं, आप किसी भी अष्टमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन करते हैं तो और भी फलदायी है। तो आपको हम उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय कैसे करें। हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी कहते हैं। यह तिथि दुर्गा को समर्पित होता है और इसी दिन व्रत पूजन करते हैं। यदि इसी तिथि को सोमवार पड़ जाए तो इसे सोमवारी अष्टमी कहते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है और सोमवार अष्टमी पर शिव और दुर्गा की पूजा होती है। तो यहाँ ये दुर्गा और शिव के मिलन का दिन होता है। तो इस तरह ये दीपक जला सकते हैं। और भी बहुत से उपाय हैं जो करके आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं।
आज के दिन हम सबसे पहले करेंगे कि जल अर्पित करेंगे। जल अशोक सुंदरी से होते हुए बिना धार तोड़े और ये शिव जी पे हम अर्पित कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये काले तिल। केवल गिनती से आप 7 काले तिल लेंगे। ये केवल 7 तिल और 1 काली मिर्च ले करके हम अपने सीधे हाथ में ले करके ये शिव पे अर्पित कर देंगे। ये शिव पे अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करके अपनी मनोकामना बोल देंगे। आपकी जो मनोकामना है वो आप बोल दीजिए, आज के दिन जरूर पूरी। तो ये 5 कमलगट्टे, 5 लौंग और 5 काली मिर्च। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है, आप बहुत दिनों से कोई घर खरीदना चाहते हैं या बहुत कोई मन में इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या वाहन संबंधित या कुछ जो आप बहुत दिनों से नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये आप जो है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप अर्घ्य पे नहीं करेंगे, ना ही शिव पे अर्पित करेंगे। ये यहाँ पर जो इनकी, तो हम ये अपना विश बोलते हुए इनके चौखट पे रख देंगे। ऐसे ये आपकी जो मनोकामना है आप अपनी बोल दीजिए, इनके चौखट पे रख दीजिए और आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे 3 उपाय हो गए हैं। तो अब हम चौथा उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय है, अगर किसी को अतः बीमारी है, घुटने हैं, कमर है या कोई गंभीर बीमारी है, वो अपनी बीमारियों से उबर नहीं पा रहा है, तो ये 14 चने की दाने ले करके आप उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार घुमाते हुए किसी भी शिव मंदिर में, अगर घर पे हो तो घर पे, नहीं तो किसी भी शिव मंदिर पे ले जाके आप अर्पित कर देंगे, तो उसकी वो बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। पाँचवा उपाय आपको ये बता रहे हैं कि आप एक गुड़हल का पौधा ले लीजिए और उसमें आप जो है शुद्ध चंदन का पाउडर ऐसे डाल लीजिए। अगर जिस जातक की विवाह नहीं हो रहा है, शादी में विलम्ब हो रहा है, जो बहुत दिनों से जो है परेशान है और यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही हो, तो इस तरह का लेकर के आप यहाँ अशोक सुंदरी के पास इसको अर्पित कर देंगे। अर्पित करके अपनी मनोकामनाओं को बोल देंगे। मनोकामनाओं को बोलने से आपकी उस जातक की शादी हो जाएगी, मन मुटाव दूर होगा। मैंने आपको कहा था हम आपको 5 उपाय बताएंगे, लेकिन ये एक छठा महा उपाय भी बता दे रहे हैं अपनी तरफ से। अगर आप इस दिन एक पीतल तांबे के बर्तन में 1 बेलपत्र डाल करके आप शिव पे अर्पित करते हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिलता है तो महादेव पे चढ़े बेलपत्र को भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह बेलपत्र डाल करके आप अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए ये जल महादेव पे अर्पित कर दें। ये देखिए, नमः शिवाय। ये आप 21 अप्रैल 2025 के अलावा 28 अप्रैल 2025 को भी ये उपाय आप कर सकते हैं और महाफलदायी ये उपाय हैं। तो ये नहीं कि अगर आपका उपाय अगर 21 अप्रैल का छूटता है तो आप ये वंचित रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सोमवारी अष्टमी के दिन ये व्रत या ये उपाय कर सकते हैं। आप जब भी ये उपाय करिएगा गोधरी बेला में ही करिएगा, ठीक है। और हमारे महादेव तो इतने भोले हैं कि छोटी छोटी से उपाय से ही खुश हो जाते हैं। वो तो पत्तों में ही खुश हो जाते हैं, चाहे वो बेलपत्र पुराना ही क्यों ना हो। अगर वो किसी का चढ़ाया हुआ भी हो तो आप धो करके उसको महादेव पे चढ़ा दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हमारे भोले से बाबा हैं। आप 11 मूंग की दाल, चने की दाल, चावल, कुछ भी इस तरह के आप चढ़ा के अपने उपायों को पूरा कर सकते।
तो बाबा और बाबा की भोली सी बातें। हर हर महादेव, जय माता दी। आप अपना और अपने का ख्याल रखें।